हाय, वेलकम टू इजी ट्रेड्स। हम आज देखने वाले हैं मार्केट का एक ओवरव्यू। मार्केट ने लास्ट वीक कैसे परफॉर्म किया, उसके पीछे भी अब तक इस साल क्या रहा एंड आगे का कैसा रहेगा, वो हम एक मैं अपने नज़रिए से उसको शेयर करूँगा। राइट, मैं ये पहले क्लियर कर दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज जस्ट स्टडी पर्पस ओवरव्यू। राइट, एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट। ठीक है, आपको पता होगा, पहले से नहीं पता है तो मैं बता दूं। मैं ज़्यादातर एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, ये मुझे हेल्प करता है चीज़ों को बेहतर समझने में, चार्ट्स को। सो इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं लोगों के। गूगल पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये एक अच्छा टूल है जो मुझे हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं कि सबको ये सूट करे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी और अपना अपना तरीका होता है। ये मुझे सूट करता, मैं यूज़ करता हूँ। ठीक, सो दिस CPR। राइट। ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम। बोलो कि मंथली क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हमने एनालाइज नहीं किया है, तो एक बिगर पिक्चर देख लेते हैं मार्केट कैसे क्या कर रहा है। राइट, एक जस्ट ओवरव्यू में बता दूं वन लाइनर में। CPR जो है, जिस टाइम फ्रेम में जितना वाइड होता है उतनी वॉलेटिलिटी कम होती है, या फिर वन डायरेक्शनल वैसा नहीं जाता है। एंड CPR जितना नैरो होता है, वो उसके रिस्पेक्ट में वैसे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, लास्ट के ईयर में आप यहाँ पे देखेंगे तो CPR नैरो था और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हुई। यहाँ से नीचे गया, नीचे से वापस ऊपर ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो CPR बहुत वाइड है, फिर भी इसने एक ट्रेंडिंग मूव दिया। इसका एक दूसरा थ्योरी है, बिकॉज दिस इज असेंडिंग CPR। ठीक है, अभी उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम CPR डिस्कस करने नहीं आए यहाँ पे। मार्केट का ओवरव्यू देख रहे हैं। ये मंथली का टाइम फ्रेम है। दैट मीन्स कि ये जो CPR से स्टार्टिंग वाली कैंडल है, ये जनवरी की है। उसके नेक्स्ट वाली फरवरी, नेक्स्ट इज मार्च, नेक्स्ट इज अप्रैल, एंड दिस कैंडल इज कंप्लीट। अप्रैल की कैंडल पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे जो भी स्टार्टिंग होगी, वो नई कैंडल स्टार्ट होगी मई मंथ की। राइट, ठीक है, तो ये ऐसा है। अभी देखिए बिगर पिक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2020 का टाइम था, कोविड का। यहाँ से मार्केट ने एक रैली लिया, अप डाउन, अप डाउन, ये अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर डाउन। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये है कि अब मार्केट का मूड क्या है। ये अभी यहाँ से वापस ये ऊपर जाता है, या फिर इधर से ही इसको एज अ रेसिस्टेंस मान करके यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, ये क्या होगा उस पर थोड़ा सा देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा डीप डाउन कर लेते हैं रिसेंट के प्राइस। ठीक है, क्या डीप डाउन? ये देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लो को ब्रेक नहीं किया है अप्रैल वाले कैंडल ने। ठीक है, मतलब अभी भी पिछला स्विंग लो सेव्ड है, और उसके पीछे ये एक दूसरा लो है। ठीक है, मतलब अभी क्या है, ये मार्च वाली कैंडल तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल ने एक ग्रीन कैंडल दी है। बट अभी क्या है कि ये अभी भी ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, कंप्लीटली बुलिश
इसको नहीं मान सकते। बट ये अब बियरिश भी नहीं है, बिकॉज बियरिश तब होता जब इसने इसके मार्च वाले लो को के नीचे क्लोजिंग कर दी होती, बट ऐसा तो है नहीं, क्लोजिंग अभी ऊपर हुई है। अगेन दूसरा सिचुएशन ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, तो ये सीपीआर जो आप देख रहे हैं ना, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक वैलिड है, मतलब फुल ईयर, पूरे साल तक ये वैलिड रहेगा। अभी आप देखिए, ये सीपीआर का जो टीसी होता है, सीपीआर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन पिवट, मेन सेंट्रल लाइन, टीसी एंड बीसी। तो ये सीपीआर का जो बीसी है, जिसको ये बिलो सीपीआर लाइन बोलते हैं, और ये टॉप सीपीआर लाइन जो होता है ऊपर का, तो ये बीसी के नीचे है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो हुई है बीसी के नीचे ही हुई है। अगर ये ऊपर हो जाती, मतलब ये सीपीआर के अंदर हो जाता, रेंज के अंदर, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमको प्राइस में देखने को मिल सकती थी, ज्यादा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो ऐसे भी है, अभी दिख रही है एक, बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है। ओके, यहाँ एक चीज हुई। दूसरी चीज ये कि इसने, ये तो वीकनेस वाली बात हो गई, ठीक है। अब स्ट्रेंथ वाली बात ये है कि इसने पिछले लो को क्लोज नहीं किया है, लो के इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इसको टच भी नहीं कराया है। अभी नेक्स्ट मंथ में जो मई मंथ है, उसमें देखना ये होगा कि ये जो डाउनसाइड चल रहा है, डाउनसाइड जो पैटर्न बनता आ रहा है, ये इसको प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर ये चीज, अगर ये चीज ब्रीच होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं, अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं इधर से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्लोजिंग से। ये मैं सिर्फ क्लोजिंग ले रहा हूँ, विक नहीं कंसिडर कर रहा। ठीक है, आपको एक ऐसा लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस लाइन को क्लोज करके इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, आगे की जो मंथली कैंडल होगी, तो ये स्ट्रक्चर हम ब्रेक मान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी भी प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश फेवर में नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है, जून में एक नया लो बनता है ईयर का। ठीक है, तो हो सकता है ये लो अप्रैल का जो है एक बार फिर से ब्रीच हो, और ब्रीच हो करके ये वापस ऊपर जाए। अभी ये मई मंथ शुरू हुआ है, कैंडल नहीं बनना स्टार्ट हुआ है, बट मई मंथ कैलेंडर मंथ स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बने, और अगले 2 मंथ में शायद एक नया लो बनाए इस साल का, और उसके बाद ऊपर चले। ना हो दैट इज मच बेटर। अगर ऐसा नहीं होता है, मेरा व्यू गलत जाता है, तो इकोनॉमिकली सब कुछ के लिए अच्छा ही है, मार्केट ऊपर जाए, हर कोई यही एंटिसिपेट करता है। ठीक है, बट जो मेरा चार्ट मुझे बता रहा है, मैं उस पर अपने जस्ट व्यू शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आई हैव गॉट एवरी राइट टू बी रॉन्ग। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, इनफैक्ट कोई भी नहीं है मार्केट में, सब लोग अपना अपना व्यू ही देते हैं। तो मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वाली बात तो हो गई। नेक्स्ट, दूसरी एक चीज़ और क्या, प्राइस के वीकनेस में एक और क्या चीज़ है सपोर्टिंग में, अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है वो तो है ही, और इसके ऊपर से पता है और क्या है, जब तक प्राइस इसको क्लोज करके सीपीआर के ऊपर ना क्लोजिंग हो जाए, तब तक ये बेयरिश ही है। प्राइस यहाँ से ऊपर आएगा, फिर नीचे हो जाएगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे हो जाएगा। मतलब प्राइस को बुलिश होने के लिए सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ऊपर क्लोजिंग कहने का मतलब, अगर हम मोटा मोटी देखें तो 25,500, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग,
तभी हम प्राइस को रियली बुलिश मानेंगे। अभी ये ऑलमोस्ट 24,000 है, 1500 पॉइंट्स का मूव और 1500 के ऊपर 1500 पॉइंट्स यहाँ से, दैट मीन्स कि 25,500 के ऊपर किसी भी मंथ में अपने को क्लोजिंग मिल जाए एक अच्छी कैंडल, और उसके सब्सिक्वेंट दूसरी और कैंडल उसके भी ऊपर क्लोज कर जाए, वी विल बी फुल बुलिश, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी मे टच एनी टाइम 30,000। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये छोटा सा रेसिस्टेंस रह जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये एक्ट करेगा एज अ रेसिस्टेंस, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो। ठीक है, आई हैव वेरी मच कन्विक्शन ऑन दिस CPR। मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस इंडिकेटर पे, सो मेरा कन्विक्शन एक अलग लेवल का है, जो इन ड्यू कोर्स में आपको बताऊंगा कभी। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मिरेकल्स किए हैं। सो ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकता है कि इसके ऊपर अगर क्लोज करे, देन वी विल बी बुलिश, वी विल बी गुड बुलिश, अगर दो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। बेयरिश का तो सिनेरियो मैंने बता दिया, ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग हो गई, भगवान मालिक है, फिर वी मे सी 19,000 और इवन 17,000। एक लेवल 17,000 का पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू माई वन ऑफ द सेटअप्स। मार्केट एक बार को 17,600 के अराउंड आना चाहिए, मेरा एक चार्ट का एनालिसिस ये कहता है। ना आए दैट इज मच बेटर, बट लेट्स सी। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलना इस पे, इट इज टू अर्ली, नॉट द राइट थिंग। ओके, सो अभी ये हमने देख लिया मंथली चार्ट पे। ठीक है, इसी को आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो क्या है, अभी तो यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दैट मीन्स CPR। ठीक है, प्राइस ने एक पुल बैक लिया है। मैं अगर आपको एक छोटा सा ये करके बताऊँ तो, ये स्विंग लो, हाई गया, वापस लो गया, फिर से इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया। अब ये प्राइस तभी ऊपर सस्टेन करेगा जब इसका हाई ब्रीच कर जाए, और हाई ब्रीच करने में भी बहुत टाइम है। हाई ब्रीच करने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइस को CPR को ब्रेकआउट देना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, और CPR को ब्रेकआउट देने के लिए अभी बहुत डिस्टेंस है, 24,000 यहाँ पे है। CPR का ब्रेकआउट अभी आप यहाँ से देखिए तो अराउंड समवेयर 25,400 के अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो वो सिनेरियो है। सो आई एम नॉट दैट मच बुलिश। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वीकली पे भी एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता दूँ तो ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ से ये आया, मैं अगर विक लेके भी चलता हूँ तो फिर इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब ये जाके स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, एंड उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू हो सकते हैं अपसाइड की तरफ। बट अपसाइड में बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, आप देखेंगे ये वाला जोन, ये एक बड़ा सा रेसिस्टेंस है। अगर प्राइस पे आपको देखने को मिले तो ये एक जोन 25,000 का एक बड़ा सा रेसिस्टेंस है, जब तक प्राइस उसको ब्रीच नहीं करेगा इतनी जल्दी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट उसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये ऊपर क्यों जाएगा यहाँ से, वो एक रीज़न है। सो अभी तक काफ़ी लोग के मन में ये बात आ चुकी होगी कि यार तुम तो बोल रहे हो ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, कह क्या रहे हो एग्जैक्टली वो बताओ, करना क्या है।
कॉल लेना है कि पुट लेना है, ठीक है। सो ये इंट्राडे का एनालिसिस ओवरव्यू नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कॉल ले लो या पुट ले लो। ये जस्ट एक ब्रॉडर पिक्चर में है कि आने वाले समय में मार्केट क्या कर सकता है। अभी एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट जब तक कुछ लेवल्स को कन्विंसिंगली ब्रेक ना करे, तब तक हम लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म दैट मीन्स कि शॉर्टर टर्म में बुलिश नहीं है। वो ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी चार्ट पे तो मुझे यही दिख रहा है। ओके, ठीक है। ये डेली का टाइम फ्रेम। अब हम आ जाते हैं, सॉरी, ये वीकली का टाइम फ्रेम था, तो हम आ जाते हैं डेली पे। डेली पे क्या पिक्चर बन रही है, ये देखिए। अभी मैंने बोला था ना कि ऊपर जाने के लिए क्या रीज़न है। ऊपर जाने के लिए यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, ठीक है। लगातार 3 मंथ से, जनवरी के बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, सीपीआर बैक टू बैक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था। बट मई का जो सीपीआर बना है वो असेंडिंग बना है, ठीक है। मतलब मई का सीपीआर अप्रैल वाले से ऊपर बना है, और ये पूरा मंथ ऐसे ही रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ये मूविंग एवरेज नहीं है जो एक बार बनने के बाद वो वापस मॉडिफाई हो जाता है। ये यही खूबसूरती है इस इंडिकेटर की साहिब। तो अब डाउनसाइड कैसे कैप्ड है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ किया था। इसको अगर मैं थोड़ा सा और फाइन करूँ तो यहाँ से कुछ ऐसा, और यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। एक्चुअली आई एम यूजिंग अ न्यू टूल, सो नॉट दैट मच गेटिंग कंफर्टेबल, या, ठीक है, करेक्ट। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा, और अगर उसको अंदर से आ रही होगी कि जब एक साइड बनाया तो दूसरा क्यों नहीं, ये लो दूसरा भी हाजिर। बट मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, अभी मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये बस इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए था। ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, डाउनसाइड कैसे कैप्ड है, जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ना दे दे 23,400, तब तक प्राइस बेरिश नहीं है। यहाँ से हम आगे की ही सोचेंगे, बुलिश साइड, ठीक है। और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दिया, तब तो हमारा स्ट्रक्चर ही बुलिश हो जाएगा। फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो हम सिर्फ कॉल ही कॉल ले सकते हैं, पुट की तो सोचेंगे भी नहीं। आई थिंक अभी एट द प्रेजेंट सिनेरियो जो न्यूज़ और ये चल रही है, नेक्स्ट डे एक गैप अप होना चाहिए, और गैप अप होते ही ये वाली लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। मार्केट इज सुप्रीम। अगर ये वाली लाइन गैप अप से ब्रेक होकर के ऊपर जाती है, देन इट इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि गैप अप के बाद कंटिन्यू, मतलब जाकर के सीधा 30,000, वो नहीं होगा। थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, बट वो रिट्रेस करके भी वो वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये अभी मुझे इस चार्ट पे दिख रहा है। मंथली, वीकली हमने देख लिया, डेली पे भी देख लिया, ठीक है। ओवरऑल हम जब तक ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करते हैं, वी विल बी नॉट दैट मच बुलिश, दैट मीन्स कि एग्रेसिव बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, एंड डेली पे आ गया ये, दिस इज आवर फर्स्ट इंडिकेशन। डेली पे ये सीपीआर के ऊपर आ गया है, जब तक इसके नीचे अब क्लोज नहीं होता है हम लोग बेरिश नहीं है, ठीक है। अब अपसाइड ही देखेंगे, तो आगे के टाइम फ्रेम्स उसी बेसिस पे डिसाइड होंगे, ठीक है। आगे का मूवमेंट क्या है कि जब आप ब्रॉडर पिक्चर को एनालाइज करने बैठे हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना ही पड़ता है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल से आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मार्केट एक ब्रॉडर पिक्चर में कैसे मूव करेगा, ठीक है।
एंड इट्स वन अनदर रीज़न इज़ जो मैंने पिछले एक वीडियो में बता रखा, विक्स। विक्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सी क्या है कि इसने, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फेब में ही इसने बता दिया था। इनफैक्ट इसने जनवरी में ही एक बहुत बेहतर इंडिकेशन दे दिया था, 8 जनवरी को, जब ये विक्स सीपीआर के ऊपर आया था। तो डेली टाइम फ्रेम में सीपीआर के ऊपर जनवरी में जिगजैग हुआ, फेब में थोड़ा सा और नीचे आया, उसके बाद फेब से जो ऊपर गया है, शाबाश, ठीक है, 12 की चीज़ 13 की चीज़ 30 तक। ठीक है, अब ये फुल मंथ सीपीआर के नीचे ही था। नेक्स्ट मंथ जो है, अभी भी ये सीपीआर के नीचे ही दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली। आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे, बट अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो ऐसा, इतनी जल्दी अब ये शायद ऊपर जाने को नहीं है। और जब तक ये सीपीआर के नीचे है, मार्केट इजीली नीचे नहीं जाने वाला, वो ऊपर ही रहेगा। विक्स ऐसा बोलते हैं, इन जनरल इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट मूवमेंट। ठीक है, बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन डेप्थ में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, बट एक ब्रॉडर रेंज में अगर आप बात करें तो ऐसा, विक्स अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऊपर आए। ये निफ्टी का एक बेसिक व्यू है, एक एनालिसिस था मेरे नज़रिए से। बाकी मार्केट क्या करता है, दैट इज सुप्रीम। ठीक है, और एक मिरेकल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या मिरेकल है, जो ये देखिए, देखिए ये क्या मिरेकल है। जिस मिरेकल की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये मैंने लाइन ऐसे स्केच नहीं ड्रॉ किया है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स इन स्टॉक मार्केट एज पर माई नॉलेज। ठीक है, बहुत बेहतरीन काम करता है ये। तो ऐसा क्या है इस इंडिकेटर में कि मार्केट ऊपर से फॉल होना शुरू हुआ फरवरी के टाइम से। उसमें वॉर की न्यूज़ आई, मतलब इंटेंस इतना कि अब तो वर्ल्ड वार ही हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ऐसा क्या था इस इंडिकेटर में कि जिसने ये बताया कि मार्केट 22,000 मैक्सिमम 22,000 तक ही आ सकता है। इस इंडिकेटर का एक और लो पॉइंट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक दूसरा लो पॉइंट है जो अभी 18,000 के लगभग आ रहा है। ठीक है, एक लेवल 22,000 पे आया, 22,120 अभी दिखा रहा है, ये कुछ टाइम पहले। ये चेंज होता है ऑब्वियसली, ये एक प्राइस का एवरेजिंग है, ये कोई मूविंग एवरेज नहीं है। दिस इज सम डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस इट वर्क्स एज। सो ये एक एवरेज है, तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट। बट हम अगर बड़े पिक्चर पे देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको, ये अभी मैंने आपको ऐसे प्लॉट करके दिखाया है तो 22, 22, 120 तक आ रहा है। जब मैंने सम वीक्स, कुछ हफ्ते पहले, सम वीक्स अगो इसको मैंने प्लॉट किया था ऐसे ही एक ब्लैंक चार्ट पे, तो ये 22,080 के अराउंड आ रहा था। दैट मीन्स कि ओनली 40 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ से। ठीक है, बहुत मेजर नहीं होता है, बट एक ऑलमोस्ट ये देता है। ठीक है? और ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, ये 17,600 पे आ रही थी, अभी ये 400 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ड्यू टू द प्राइस मूवमेंट। हाँ, तो बात ये है, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम और मंथली पे बताया था कि प्राइस ऊपर जाने को कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। सो हियर इज द कैच कि अगर प्राइस 22,000 के नीचे आ गया समहाउ, उसके लिए पहले इस मे के सीपीआर को नीचे ब्रीच करना पड़ेगा। मे के सीपीआर के नीचे 2-3 क्लोजिंग अगर कन्विंसिंगली आ गई और इसने इस लो को भी क्लोज कर दिया, लो को के भी नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, और ये प्राइस इस
इंडिकेटर के रेड इंडिकेटर जो है इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस लाइन के पास टच कराने आए आसपास, दैट इज कि 18,000। सो आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि मार्केट 2000 पॉइंट और ना गिरे। अगर 2000 से ज़्यादा गिरता है तो वो आगे के 4000 भी कवर कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट इज़ जस्ट एन एनालिसिस बाय मी, जो मेरी अब तक की नॉलेज है, मैंने जो कुछ भी सीखा है मार्केट से उसका एक क्रक्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ इफ यू आर डूइंग दिस ट्रेड नेक्स्ट few days few weeks, plan your trades accordingly। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा आपके पोजीशंस बनाने में। एंड वन मोर थिंग कि स्टॉक्स में जिस तरह की बाइंग आई है हम लोग एक छोटा सा पुल बैक देख सकते हैं, बट यस, स्टॉक्स में बाइंग आनी शुरू हो गई है। लास्ट 2 ईयर्स, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर से जो सेलिंग आ रही थी, टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 2024 से, अक्टूबर 2024 से जो स्टॉक्स में और इन सब में सेलिंग आ रही थी वो कहीं ना कहीं आकर के अब पॉज होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि अभी मार्केट एक रिवाइवल के मूड में है, एक्चुअल रिवाइवल। ठीक है, बीच बीच में पुल बैक्स तो आते रहे। इस बीच में तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया, बट उसके बाद क्या हुआ सबके सामने। बट दिस सिनेरियो इज समवट डिफरेंट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर पूरे इस आधे घंटे का मैं क्रक्स वन लाइन समरी करूँ तो यही कि हम लोग एग्रेसिव बुलिश नहीं है, बट यस अब बेरिश होना भी बंद कर देंगे जब तक ये सीपीआर के नीचे ना हो। सीपीआर दैट मीन्स कि ये लाइन अगर मैं बोलूँ तो 23,390। ठीक है, अगर इस लाइन के नीचे हम क्लोज नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर बुलिश। और लॉन्ग टर्म बुलिश इन्वेस्टमेंट वाले के लिए तभी होंगे जब हम 25,500 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग कर जाए, मंथली क्लोजिंग। ठीक है, सो तो अभी के लिए इतना ही, एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू दिस, एंड अब तक ये एनालिसिस आती रहे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अदरवाइज एंजॉय। थैंक यू। अगर आपको ये इनिशिएटिव ठीक लग रहा है, ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, वी विल डू बेटर ऑब्वियसली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।